नाज़रीन, ऊंट अपनी ऊंचाई और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से फ़ौरन तवज्जो अपनी जानिब खींचता है। और आज की वीडियो में हम आपको ऊंट के बारे में चंद ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऊंट कैसे कई कई दिन का पानी अपने अंदर जमा कर लेता है। इसे ऐसी कौन सी बीमारी लगती है कि जिसका इलाज सिर्फ सांप खाना होता है। और ऊंट के आंसू किस कदर कीमती होते हैं और ये कैसे काम में लाए जाते हैं। लेकिन उससे कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक आयत का तर्जुमा है कि क्या ये लोग ऊंट को नहीं देखते कि उन्हें कैसे पैदा किया गया, और आसमान को नहीं देखते कि उसे कैसे बुलंद किया गया, और पहाड़ों को नहीं देखते कि उन्हें कैसे गाड़ा गया, और ज़मीन को कैसे बिछाया गया। इस आयत में अल्लाह ने अपनी 4 बड़ी निशानियों का जिक्र किया है। आसमान, ज़मीन और पहाड़ जैसी निशानियों को बाद में बयान फरमाया, लेकिन ऊंट को निशानी के तौर पर पहले बयान किया। यानी इस बात पर तवज्जो देने का हुक्म है कि ऊंट का जिक्र हमने क्यों किया। दोस्तों, देखने में तो ऊंट बहुत बेढंगा सा जानवर लगता है, लेकिन उसमें बहुत सी खूबियां हैं। ऊंट 2 किस्म के होते हैं। पहला, जिसके जिस्म पर एक कोहान होती है, जबकि दूसरा वो जो अपने जिस्म पर 2 कोहाने लिए होता है। और यही तो वो कोहान है जिसमें कुदरत ने अपना शाहकार दिखाया है। आसान अल्फाज में उसे ये कुदरत की तरफ से मिला एक पावर बैंक है। ऊंट सहरा की सख्त तरीन गर्मी में सफ़र करते हुए अपने आप को इस कोहान की मदद से एनर्जी देता है। और यही वजह है कि सहरा के गर्म तरीन मौसम में काम करना और इसके बोझ उठाने की सलाहियत न सिर्फ घोड़े बल्कि हाथी से भी ज़्यादा है। जिस्मानी वजन के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सच है कि एक ऊंट बगैर पानी पिए सहरा के तपते मौसम में 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन एक आम तासुर के ऊंट पानी अपनी कुहान में जमा करता है, ये बिल्कुल गलत है। असल में ऐसा नहीं है। एक ऊंट का कोहान तकरीबन 8 पाउंड वजनी होता है और इसमें पानी नहीं बल्कि यह चर्बी से बना होता है। ऊंट पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि जब ऊंट सहरा के गर्म मौसम में बगैर पानी पिए सफ़र करता है तो इसी कोहान से चर्बी पिघल कर पूरे जिस्म में पहुंचती रहती है। 1 ग्राम चर्बी तकरीबन 1 ग्राम पानी में तब्दील हो जाती है, जिससे ऊंट ना सिर्फ अपनी प्यास बुझाता है बल्कि उसे साथ ही साथ एनर्जी भी मिलती रहती है। मगर दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में ऊंट के जिस्म का टेम्परेचर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और उसे भी कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। ऊंट को ऐसी खाल और नथने दिए गए हैं कि जो उसके जिस्मानी टेम्परेचर को भी कम करते हैं और उसे पसीना भी कम आने देते हैं, जिसकी वजह से उसके जिस्म में मौजूद पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। हम आपको ऊंट के नथनों के बारे में एक हैरान कुन बात बताते चले कि जब सहरा में सफ़र करते हुए रेत के तूफान आते हैं तो उसके नथने खुद ब खुद बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे बने हैं। इसी वजह से उसके नथनों में रेत जमा नहीं होती। और तो और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली भी होती है और इस गुलाफ की वजह से उसकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। ऊंट अपने पंजों के अनोखे स्ट्रक्चर की वजह से रेत तो क्या बर्फ में भी दंसने से बचा रहता है। और अपने पंजों की ही वजह से ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग भी सकता है और इसीलिए इसे सहरा का जहाज भी कहा जाता है। और अरब मुल्कों में ऊंट की दौड़ बाकायदा एक खेल है। असल में ऊंट को सहरा में पानी के बगैर जो चीज़ लंबे अरसे तक जिंदा रखती है वो ये कि ऊंट का जिस्म बहुत कफ़ायत शुआरी से पानी इस्तेमाल करता है। ऊंट का जिस्म इस कदर कम पानी इस्तेमाल करता है कि दरमियाने मौसम में ऊंट सब्ज़ चारे से ही पानी की ज़रूरत भी पूरी कर लेता है। लेकिन जब ऊंट को प्यास लगती है तो ऊंट पानी पीता भी बहुत तेज़ी से है। ये महज 3 मिनटों के अंदर 100 से 150 लीटर पानी पी जाता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बज़ाहिर शरीफ नज़र आने वाला ये जानवर जब गुस्से में आता है तो फिर किसी को खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊंट के मुंह से एक सुरख खाल नुमा चीज़ निकलती है और उसके मुंह से जाग भी निकलने लगती है। गुस्से की हालत में ऊंट खाना पीना तर्क कर देता है और तब उसके सामने कोई जानवर या इंसान भी आए तो ये फिर उस पर भी हमला कर देता है। गुस्से के आलम में मुंह से जाग निकालता हुआ ऊंट
सांप जैसे जहरीले शिकारी को भी नहीं छोड़ता। सांप का नरम गोश्त ऊंट की पसंदीदा ग़िज़ा है। अजीब बात यह है कि वो सांप को खाने की इब्तिदा उसकी दुम से करता है, और जब सांप उसके मैदे में पहुंचता है तो फिर ऊंट को सख्त प्यास महसूस होती है। लेकिन अल्लाह ने उसे इतनी अकल दे रखी है कि वो जानता है कि अगर उसने उसी वक्त पानी पी लिया तो सांप का जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। लिहाजा वो शदीद प्यासा होने के बावजूद भी पानी नहीं पीता, बल्कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मानो वो किसी सख्त मुश्किल में हो और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बीमारी जिसका नाम हयाम है, जिसमें ऊंट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सिर्फ सूरज को देखता है। अजीब बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का इलाज भी जिंदा सांप है। सांप खाने के बाद उसके जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से ऊंट एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है, जिसके बाद ऊंट की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अल्लाह ने उसकी आंखों के नीचे 2 छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं। ऊंट की आंखों से निकलने वाले आंसू इन गड्ढों में जमा होते रहते हैं और यूं सांप का सारा जहर आंसू बनकर बाहर निकल आता है और ऊंट पालने वाले इन आंसुओं को जमा कर लेते हैं। और आपको बताते चलें कि ये जहरीला पानी भी सांप और बिच्छू के कांटे का इलाज है। और अपनी इसी हिफादियत की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में जितनी भी सहराई बस्तियां हैं वो ऊंट ज़रूर पालती हैं। और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंट का गोश्त मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, जिस्म के दर्द और पुराने बुखार को दूर कर देता है। और इसी तरह ऊँटनी का दूध भी बेहद मुफीद और लजीज होता है, जिसमें कुदरत ने बहुत सी बीमारियों का इलाज रखा है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।